हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल ज्योतिष में। आपने बहुत लोगों को कहते सुना होगा कि हम तो जीतते और मेहनत करते हैं, लेकिन अपेक्षा के अनुरूप हमें फल प्राप्त नहीं होता है। इन मौके पर हमारे कार्यों में रुकावट हो जाती है, जिससे बहुत स्ट्रेस होता है। तो यह सब कुंडली में कौन से योग होते हैं जिनकी वजह से ये समस्याएं उत्पन्न होती है? तो आइए कुंडली का अध्ययन बहुत सारे कुंडलियों के अध्ययन करने पर मैंने देखा कि इन लोगों की कुंडली में काल सर्प योग है। तो आइए जानते हैं कि काल सर्प योग क्या है। अगर कुंडली में राहु और केतु से शेष 7 ग्रह जो हैं घिरे रहें तो ऐसे योग को काल सर्प योग कहते हैं। उनसे प्रभावित व्यक्ति के शारीरिक, फैमिली में, हेल्थ में, आर्थिक या पढ़ाई में या कोई बिजनेस में या नौकरी में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। लेकिन हमें काल सर्प योग से डरने या भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। हर एक दोष का निवारण हमारे वैदिक ज्योतिष में ये उपाय बताए गए हैं। इनका उपाय मैं वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगी। आप लोग को तो जानते ही हो कि कुंडली में 12 भाव होते हैं, इसलिए राहु केतु कुंडली में कौन से भाव में बैठे हैं उनके आधार पर 12 काल सर्प योग के नाम बताए गए हैं। राहु से केतु के बीच में ही यह बनता है। यह तो हम जानते ही हैं कि दोनों एक दूसरे के सप्तम में होते हैं। यदि सभी ग्रह अर्थात 7 ग्रह राहु के बाद हों और केतु के पूर्व हों या केतु के बाद और राहु के पूर्व हो तो ऐसे योग को काल सर्प योग कहते हैं। ऐसे योग के रहने पर माइंड में बहुत ही स्ट्रेस रहता है, लेकिन यह कहना भी उचित नहीं होगा कि ये गरीब और संघर्षपूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं। हमारे पास अनेकों कुंडलियां हैं जिनमें कुंडलियों का उदाहरण है जिनसे काल सर्प योग इनकी कुंडली में होते हुए भी इनको बहुत परेशान नहीं किए, अपितु इनको कुंडली में अच्छा ही प्रभाव देखने को मिला। यदि किसी कुंडली में 3-4 ग्रह अगर उच्च हों और राजयोग भी लगे हुए हों कुंडली में तो काल सर्प योग का प्रभाव बहुत ही कम होता है। यदि 2nd हाउस लॉर्ड, 4th हाउस लॉर्ड, 9th हाउस लॉर्ड एवं 10th हाउस लॉर्ड में से 2 अथवा 3 ग्रह केंद्र या त्रिकोण में हो, नीच राशि में न हो, उच्च के हो या स्वगृही हो तो काल सर्प योग का प्रभाव जो अनिष्ट होता है बहुत ही कम हो जाता है। अनेकों उदाहरण दिए गए हैं, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी की कुंडली, जवाहरलाल नेहरू की कुंडली, रामेश्वर बाबू जो बहुत बड़े जमींदार थे उनकी कुंडली में भी काल सर्प योग था। पंडित जवाहरलाल की कुंडली का यहाँ पर हम अध्ययन करते हैं। पंडित जवाहरलाल की कुंडली में राहु के बाद चंद्र, मंगल, शनि, बुध, शुक्र और रवि हैं। बृहस्पति केतु के साथ हैं। यदि यहाँ पर यह कहना होगा कि कैसे काल सर्प योग, तो यहाँ पर मैं बताना चाहूँगी कि यदि बृहस्पति केतु के अंश के पूर्व हो तो यह योग लागू होगा, यदि केतु के बाद बृहस्पति हो तो यह योग लागू नहीं होगा। इंडियन क्रोनोलॉजी में केतु 17 अंश पर और बृहस्पति केतु के पूर्व है, इसलिए काल सर्प योग इनकी कुंडली में लगा हुआ है। आप लोग को तो जानते हैं कि इनका जन्म कितने धनवान परिवार में हुआ था, लेकिन काल सर्प योग के कारण इनको सुख चैन में थोड़ी कमी आई और ये अपना सुख को उपयोग न करते हुए देश की सेवा में अपने सर्वस्व अर्पित कर दिया, जेल की यातनाओं को भी सहन किया। ये सब काल सर्प योग के प्रभाव के वजह से हुआ। लेकिन इनकी कुंडली में 3 ग्रह जैसे चंद्रमा, बृहस्पति और शुक्र स्वग्रही हैं। 4th हाउस लॉर्ड, 9th हाउस लॉर्ड भी स्वग्रही है, इसलिए काल सर्प योग का प्रभाव बहुत ही कम हो रहा है और वे इन सब योगों के वजह से देश के प्राइम मिनिस्टर बने। हमें यह देखना होगा कि यह कौन से भाव में कहाँ तक बन रहा है, तो क्या फल होगा यह हाउस पर डिपेंड करता है। मैं यहाँ संक्षेप में आपको थोड़ा बताऊंगी। जैसे लग्न से सप्तम में बन रहा है तो आपको आपकी कुंडली में तो मानसिक अशांति के वैवाहिक जीवन में स्ट्रेस रहता है। अगर 2nd हाउस से 8th हाउस के बीच में यह बन रहा है तो 2nd हाउस से हम अपना धन, प्रॉपर्टी के विषय में जानते हैं और 8th हाउस से हेल्थ वगैरह के विषय में जानते हैं, तो दोनों को इफेक्ट करेगा।
तो यहाँ पर जातक सेकंड हाउस से वाणी भी थोड़ा देखते हैं, तो जातक की वाणी थोड़ी कड़वी होगी, जिससे इनके परिवार में थोड़ा इसी वाणी की वजह से ही लड़ाई झगड़े होते हैं। सेकंड हाउस से धन भी देखा जाता है, तो धन के मामले में भी थोड़ी कठिनाई आती है। अब चतुर्थ से अगर दसम के भाव हाउस में बन रहा है, तो दसम हाउस से हम क्या देखते हैं, नौकरी देखते हैं। चतुर्थ हाउस से विद्या देखते हैं, घर परिवार देखते हैं, तो थोड़ा विद्या में रुकावट आती है, नौकरी में भी थोड़ी आने में थोड़ी दिक्कत होती है। अगर हमारी कुंडली में तृतीय से नवम के बीच में बन रहा है, तो परिवार के विरोध का कुछ ऐसा आप काम करेंगे जिससे आपको परिवार के विरोध का सामना करना पड़ेगा। जातक को इसमें कोई ना कोई बदनामी भी ऐसी जातक को होती है। अगर आपकी कुंडली में 5th हाउस से 11th हाउस के घर बन रहा है, तो 5th हाउस से हम विद्या बुद्धि देखते हैं, संतान देखते हैं, 11th हाउस से इनकम देखते हैं। तो आपको विद्या में रुकावट का योग थोड़ा बन रहा है, संतान सुख में बाधा का, या संतान आपके नौकरी की वजह से दूर रहेगा, या संतान होने में थोड़ी देरी होगी, या मतलब कुछ संतान से जुड़ा हुआ जो भी रिलेटेड चीज़ है उसमें थोड़ी कमी आएगी। जातक पंचम हाउस से हम उसके मित्रों को भी देखते हैं, तो जातक जिस पर विश्वास करता है उससे ही उनको धोखा मिलता है। अगर 6th हाउस से 12th हाउस में राहु और केतु के होने से कॉन्फिडेंस में कमी आती है। पत्नी से किसी न किसी वजह से, नौकरी के वजह से या कोई भी वजह से उसको उनसे दूर थोड़ा रहना पड़ जाता है। बीमारियां जल्दी ठीक नहीं होती, अगर इनको कुछ बीमारी हो जाए तो इनको जल्दी ठीक नहीं होती है। अगर 8th हाउस से 2nd हाउस के बीच में अगर आपकी कुंडली में बन रहा है, तो दुर्घटना का योग होता है। इनको ऐसे अगर कुंडली में आपको दिखे, तो आप किसी योग पंडित से इसका निवारण करवा लें। स्वास्थ्य चिंता भी होती है, व्यापार में थोड़ा नुकसान भी उठाना पड़ता है। अगर 9th हाउस से 3rd हाउस के बीच में बन रहा है, तो इनके मित्र ही इनको धोखा देते हैं। भाग में भी 9th हाउस से भाग को देखते हैं, तो भाग में भी थोड़ी रुकावट आती है, और 9th हाउस से नौकरी वगैरह भी देखते हैं, तो नौकरी में मिलने में भी इनको थोड़ी दिक्कत आती है। अगर 10th हाउस से 4th हाउस के बीच में राहु केतु है, तो थोड़ा व्यापार में घाटा होता है, गृहस्थ जीवन में थोड़ी कष्ट होती है, माता पिता को भी 4th हाउस से माता पिता को भी की वजह से थोड़ा कष्ट मिलता है उनको भी। अगर 11th हाउस से पंचम स्थान में बन रहा है, तो आपको उच्च शिक्षा में थोड़ी बाधा होती है, किसी लंबी बीमारी का भी योग होता है। जन्म स्थान से आपको किसी कारण से दूर रहना पड़ता है, ये अच्छे भी हो सकते हैं, मतलब नौकरी की वजह से भी आपको यहाँ दूर रहना पड़ सकता है। परिवार में चचेरे भाई से या बहन से झगड़ा थोड़ा होता है। 7th हाउस से लग्न के बीच बन रहा है, तो आपको 7th हाउस से वैवाहिक जीवन को देखा जाता है, लग्न से खुद की पर्सनालिटी को देखा जाता है। तो यहाँ वैवाहिक जीवन में थोड़ी परेशानी आती है, प्रेम प्रसंग अगर कुछ है तो उनमें भी असफलता मिलती है, बनते कार्यों में रुकावट आ जाती है, हाई पोस्ट मिलते मिलते ही आपको रह जाता है। अगर कुंडली में कुछ अच्छे योग हैं, अगर को 3-4 ग्रह अच्छे हैं, तो आपको थोड़ा अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। मेंटल हेल्थ भी प्रभावित होता है। अगर 12th हाउस से 6th हाउस में अगर राहु केतु का कालसर्प योग बन रहा है, तो आपके शत्रु बहुत अधिक होंगे, मनचाहे कार्यों में रुकावट आती है, कार्यों में थोड़ा विलंब होता है। कुछ राशियां ऐसी भी हैं जिनमें कालसर्प योग होने से जबरदस्त सफलता मिलती है। और जैसे मिथुन से धनु के बीच में अगर कोई ग्रह नहीं है, तो आप दिमाग से बहुत ही तेज होंगे। मिथुन राशि बुद्धि का प्रतीक है, तो आप बुद्धि से तेज होंगे। आपको अगर कुंडली में और कुछ भी अच्छे योग हैं, तो आपको IAS IPS बनाने में भी यह सहयोग देता है। अगर वृष राशि से वृश्चिक राशि के बीच में कोई ग्रह न हो, तो जीवन में आप ऊंचाइयों को छू सकते हैं, अचानक धन प्राप्ति के योग बनते हैं। अगर कन्या राशि से मीन राशि के बीच में बन रहा है, तो अगर कुंडली में और भी योग अच्छे हैं, तो आपको टेक्निकल लाइन में जाने के योग बनते हैं। आप डॉक्टर, इंजीनियर या अच्छे वकील बन सकते हैं। तुला राशि से मेष राशि के बीच में अगर कालसर्प योग बन रहा है, तो आपको शुक्र, तुला राशि का स्वामी कौन है? शुक्र है। मंगल भी उनका मेष राशि का मंगल है, तो ये दोनों धन के ऐश्वर्य के प्रतीक है, तो आपको ऐश्वर्य की प्राप्ति हो सकती है। संतान भी आपकी अच्छी होगी। मतलब
कहने का मतलब है कि काल सर्प योग कुछ कुंडलियों में बहुत ही अच्छी होती है, कुछ कुंडलियों में खराब होती है। अगर आपके कुंडली में 3-4 ग्रह अच्छे हों तो काल सर्प योग से डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसके उपाय आप किसी योग पंडित से करवा लें। ऐसे उपाय के तौर पर तो आप तांबे के या चांदी के 2 नाग लें और उन्हें शिव मंदिर में स्थापित कर दें, ये और या उनको पंचामृत से मतलब कुछ पंडित जो बताते हैं उन्हीं के अनुसार करके और या उनको किसी नदी में प्रवाहित कर दें। और कुछ मंत्र हैं जो आपको जो पंडित से करवाएंगे वो आपको बता देंगे, उनको आप 108 बार जाप कर लीजिए और आपको काल सर्प योग बाधा से मुक्ति मिल जाएगी। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें एवं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।